बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आज मैं दूंगा आपको अर्थरोल सीज़न 1 एपिसोड 5 का शॉर्ट रिव्यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। गुंदोगलू, कुर्दोगलू और सुलेमान शाह एक खैमे में बैठे होते हैं जिसमें सुलेमान शाह गुंदोगलू को ये फैसला सुनाते हैं कि आपने तजारती काफ़िले के साथ जाना है क्योंकि तजारती काफ़िले पे इस पर कोरा टाइगर के हमले का ख़तरा होता है। हलीमा पर्दों की तैयारी में लगी होती है, उसको गोबर के पानी में धोती हैं ताकि वो अच्छे दामों बिक सके। जिस पर सज्जान और उसकी बहन उसका मजाक उड़ाती है। सज्जान अपनी बहन को समझाती हैं कि तुम हर वक्त यही कहा करो कि मैं अर्थरोल का इंतज़ार कर रही हूँ और आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सुलेमान शाह से बदला लेंगे अपने बाप के कत्ल का, और हम बदला तभी ले सकते हैं जब उनकी बीवियाँ बन जाएं। टाइटस खाना खा के रात को ही अर्थरोल को खुदा हाफिज करके वहाँ से निकल जाते हैं और अपने साथी को यही बताते हैं कि हम हलब जाके इनके खिलाफ अर्थरुल के लिए कोई जाल बनाएंगे ताकि उसको पंसा सकें। गुंदोगलू काफिले के साथ निकल पड़ता है। उधर कुर्दोगलू कोरा टाइगर के पास जाता है और उसको डराता धमकाता है कि अगर आपने मेरी बातों पे अमल ना किया तो मैं सुल्तान अलाउद्दीन को आपकी हरकतों के बारे में बता दूंगा और आपके करतूत सारे उसके सामने रख दूंगा। और साथ में ये भी कहता है कि आप सुलेमान शाह के काफ़िले पर हमला करें, तजारती काफ़िले पर, और सुलेमान शाह के काफ़िले पर हमला करेंगे तो वो आराम से नहीं बैठेगा। मैं आपको नुमान के साथ सुलेमान शाह भी दूंगा। अर्थरुल हलब के अमीर के दरबार में पहुंचते हैं। हलब के अमीर पहले खुद सामने नहीं आते, अपने सिपाही को सामने खड़े किया होता है। अर्थरुल अपनी ऑफर देते हैं कि आप हमें ज़मीन दें, हम आपको 2000 जंगजू देंगे, जिस पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इससे ज़्यादा जंगजू तो मेरे महल के बाहर हैं। अर्थरुल उसको बड़ा अच्छा हवाला देते हैं कि जंग बदर में भी 313 कुफार पे गालिब आ गए थे, लेकिन वो फिर भी अर्थरुल को बाहर जाने का कहता है। अर्थरुल मज़ाहमत करते हैं, जिस पर उनके सिपाही उस पर हमला करते हैं और अर्थरुल उन सारों को वहीं पर गिरा देते हैं, जिस पर हलब के अमीर बड़े खुश होते हैं और बाहर आते हैं, दाद देते हैं, कहते हैं काफ़ी अर्से बाद मैंने इतना कोई बहादुर बंदा देखा है, और रात के खाने की दावत देते हैं। और ये रात का खाना जो होता है ये टाइटस की ही चाल होती है। उधर अंदोसिया अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र पे जाते हैं और वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं और साथ जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाते हैं। खाने की दावत के लिए अर्थरुल उसके साथी तैयार हो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। इतनी मजाक में मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने हथियार तक भूल जाते हैं जो कि हलब के सिपाही वहाँ से उठा के ले जाते हैं। रात को जब खाने पर पहुँचते हैं तो अर्थरुल उनको अपनी ऑफर देता है कि आप हमें सरसब्ज ज़मीन दें, हम आपको जंगजू देंगे, जिस पर हलब का अमीर उनको कहता है कि आपने वो जगह भी तो बंजर बना दी जो आपको सल्जुकों ने दी थी, मैं आपको थोड़ी सी सरसब्ज ज़मीन दूंगा, आप उसको बंजर बना देंगे, फिर आप कहेंगे पूरा हलब हमें दे दें। यानी कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा था, जिस पर अर्थरुल भी उसको कहता है कि हाँ आप हमें पूरा हलब ही दे दें। उसके बाद हलब का अमीर उनको कहता है कि आप हमारे लिए तोहफे तहाइफ लाएँ, तो बदले में हम भी आपको तोहफे देंगे। जैसे वो तोहफे सामने रखते हैं तो वो उनके अपने हथियार ही होते हैं, यानी कि वो इंसल्ट कर रहे होते हैं अर्थरुल की। अर्थरुल को अपनी इंसल्ट बड़ी फील होती है। हलब का अमीर उनको कहता है कि आप हमें क्या जंगजू देंगे, आपके साथी तो अपने हथियार का हिफाजत ही नहीं कर सके, तो आपके जंगजू क्या हिफाजत करेंगे हमारी। लेकिन हलब का अमीर उनको ये कहता है कि आप अभी अपने कमरों में जाएं, सुबह मैं आपको फैसला बताऊंगा क्योंकि मैंने अपनी वज़ीरों से मशवरा करना है। तो रात को नमाज में दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह तू इंसान पर उसके इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया था, इसी तरह मुझे भी इस बेइज्जती से निकाल दे और मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अर्थरुल के कमरे में उन्होंने बेहोशी की मोमबत्ती रखी होती है, जिसके स्मेल से अर्थरुल की हालत बिगड़ जाती है और गिरते पड़ते अपने बेड तक पहुंच जाते हैं। उसको ख्वाब में आता है कि अर्थरुल को कुएं में बांधा गया जिसके नीचे आग जल रही है, और अर्थरुल को अंदोसिया की आवाज़ से वो उठ जाते हैं। जब अंदोसिया उसको कहते हैं कि उठो बेटा, और इसी पर किसका अख्तिताम होता है।